जनता से, देश की जनता से बात करते हैं। वो मन की बात का कार्यक्रम बूथ नंबर 143 आज यहाँ पर आयोजित डीएवी कॉलेज फॉर मैन एंड बॉयज कोएड कॉलेज है, उसमें आयोजित किया गया था। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी ने यहाँ पर आना था, लेकिन संगठनात्मक व्यवस्था के कारण आज उनकी व्यवस्था कहीं और थी, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। मेरे साथ बहन रेणुबाला गुप्ता जी मेयर, माननीय जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण लाठर जी, हमारे संगठन के जिले के प्रभारी भारत भूषण जोयल जी, डॉक्टर रामपाल सैनी जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सुभाष जी, अपने साथियों के साथ हमने सबने मिलकर के अपना ये बात, मन की बात को सुना। और मन की बात से कोई ना कोई एक ऐसी चीज हम लेकर के यहाँ से जाते हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है, देश की जनता को सार्थक बनाती है। तो मन की बात के कार्यक्रम इस प्रकार से लगातार आयोजित होते रहे और जनता इनको सुनती रहे, यही ध्येय इस कारण आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे। करनो बाजार में रेडी बड़ी वाले असमंजस में लगाएं या ना लगाएं, क्या कानून नियम सबके लिए बराबर है। जितना स्थान उनको दिया गया उतने स्थान पर अगर वो लगाएंगे उनको कोई तंग नहीं करेगा। आवागमन का साधन, आने जाने का साधन, गाड़ियों के निकलने का साधन, उसमें रुकावट ना हो तो फड़ी रेडी से कोई दिक्कत नहीं है। जब रास्ता बाधित हो जाता है तो संगठन अपना, उसके लिए सबको दिक्कत है। बाकी अपना कारोबार व्यापार अपना खुल के करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जन की सुविधा का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। मैंने क्या कहा कि ऐसे कई शिकायतें आ रही थी, दुकानदारों से शिकायतें आ रही थी कि सड़ी जो सार्वजनिक सरकारी संपत्ति है उसका भी कुछ लोग किराया लेने लग गए थे। इस प्रकार का माफिया ना पनपे तो निगम ने इस प्रकार का एक्शन लिया। पानीपत और जगह से लाते हैं और लाख लाख रुपए पहले एडवांस दे रखा है। मैंने वही कहा, मैंने कल पानीपत का भी निगम में देखा, वहां पे भी इस प्रकार का बंद हुआ, सोनीपत में भी हुआ। जहां जहां निगम क्षेत्र इस प्रकार के अतिक्रमण जहां जहां थे, सभी निगमों में इस प्रकार की ड्राइव चल रही। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश को एक सूत्र में बांधने के लिए और देश की जन जन की भावना को समझते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से लेकर और गुजरात तक जिस तरह से सारी एक चर्चा पूरे देश की करते हैं कि कहाँ किस तरह का अच्छा काम हुआ और किस तरह से अपने देश को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये 123वां मन की बात का कार्यक्रम, और आपने देखा कि उन्होंने योग दिवस से ये कार्यक्रम शुरू किया और देश की कलाओं को लिए जागृति करते हुए देश के अनुपम त्योहारों की, छठाओं की, हर तरह की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें करते हैं, ताकि देश की गौरवमयी बातें हमारे युवाओं तक, हमारे बच्चों तक पहुंचे, जो देश के कर्णधार हैं, जिन्होंने देश की इस विरासत को संभालना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 में पूरा भारत विकसित हो और इस विकसित भारत की सबको जानकारी भी हो, और इस जानकारी को साझा करने के लिए कि कहाँ किस प्रकार से हमारे युवा प्रेरित होकर अपने पौधे लगा रहे हैं, किस तरह से आज उन्होंने गुजरात में एक जो अहमदाबाद में सिंदूर वन की चर्चा की कि किस तरह से वहाँ, क्योंकि वो नगर निगम से संबंधित था, उसमें लाखों पेड़ सिंदूर के लगाए, उन वीरों को समर्पित किए जिन्होंने अपनी इस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान गंवाई है या उन्होंने अपनी वीरता का साहस दिखाया है। और इस तरह के कार्यक्रम से मुझे लगता है हमें प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, जो समाज में आगे बढ़ने के लिए, हमें काम करने के लिए प्रेरणा देती है। मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगी, महीने के आखिरी संडे को माननीय प्रधानमंत्री जी 11 बजे से 11:30 बजे तक ये मन की बात का कार्यक्रम करते हैं। आप अपने किसी भी माध्यम से इस बात को, इस चर्चा को, जो देश के लिए बड़ी गौरवमयी बातें होती हैं, उनको जरूर सुने और अपने जीवन में उतारने का काम। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मन की बात का एक कार्यक्रम जो डीएवी स्कूल कॉलेज के प्रांगण में रखा गया था, और इस कार्यक्रम में आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी को पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी गुरुग्राम में एक बड़े कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम के निमित्त आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहां गए हैं। आज इस कार्यक्रम में
हमारे करनाल की महापौर और हमारे माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी और हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण ज्वाल जी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। और सभी ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात का हर महीने के आखिरी इतवार को जो कार्यक्रम होता है उसके आज हम पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक बूथ पर सुनने का ये कार्यक्रम रखा है। और पूरे करनाल में भी हर कार्यकर्ता इस मन की बात के कार्यक्रम को अपने बूथ पर परिवार के साथ और अपने बूथ समितियों के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इसको सुन रहे हैं सभी साथियों के साथ। तो आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर मैं सभी का पहुंचने पर धन्यवाद भी करता हूँ। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे प्रदेशों में जो हमारी अलग अलग संस्कृति है उसको जोड़ने का काम करते हैं, उनको वहाँ पर जो नए नए विकास के कार्य हो रहे हैं ग्रामीणों के माध्यम से नई नई जानकारियां देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री हर महीने इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। मेरा सभी अपने नागरिकों से भी निवेदन है कि ये इस मन की बात को सुनकर हमें भी नए नए आइडिया इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलते हैं। आपने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि आप एक जो रोटी को पैकिंग करके किस प्रकार से उसका बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। इस प्रकार के नए नए आइडिया प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में देते हैं। तो मैं सभी से दोबारा फिर निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आप घर बैठकर जरूर सुनें। और आप सब साथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आज पार्टी ने, संगठन ने इस कार्यक्रम में संयोजक के नाते मुझे जो ये दायित्व दिया था, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का इस दायित्व के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और सभी कार्यकर्ता आज पार्टी के, ये हमारा बूथ नंबर 217 इस पर ये मन की बात का कार्यक्रम रहा। और आज देश के प्रधानमंत्री जो निरंतर अपने मन की बात को देशवासियों से साझा करते हैं, 123वीं मन की बात में आज उन्होंने अपने उद्बोधन में देशवासियों को कुछ ऐसे पहलू जो देश भर में जाने चाहिए, प्रचारित होने चाहिए, उनको बताने का काम किया। तो मैं आप सबके साथियों के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का जो यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और जो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय विधायक जी, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रवीण जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय भारत भूषण जी, हमारी लोकप्रिय महापौर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, मैं उन सब का आपके माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।